देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष हसीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों को आपके सामने लेकर आते हैं, रूबरू कराते हैं, जिन्होंने अपनी कला के दम पर अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अनूठे कलाकार शुभम शर्मा की। ये नाम शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में ये नाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर ज़रूर होगा। हैं वहीं से शुभम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन भाई। और मेरे पास अल्फाज नहीं है। खैर, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शुभम शर्मा जी ने जो अभी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उसके अंदर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा किया है आपने। अच्छा, ये सब चीज़ें एक बहुत ही, कहते हैं कि किसी को अपनी कला प्रदर्शन करने के लिए कि जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब भी मौका लगता है तो कलाकार अपना हुनर दिखा जाता है। तो आपने ये सब चीज़ें कैसे सीखी और कहाँ से आपने इस तरह की जो कला है आपने ग्रहण की? अब घर में कोई करता था या पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आ गई थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बचपन में जो जिस तरह की तालीम हमें रही और जिस तरह का माहौल हमारे घर में था, तो अक्सर हम लोग बाहर हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। हमारे जो दादाजी थे वो पुलिस बैकग्राउंड से थे, तो उनको ये लगता था कि बच्चे बाहर जाएंगे बिगड़ जाएंगे, तो अधिकतर समय हम लोग घर पर रहे और घर पर भी टीवी देखते हुए वक्त गुजरा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक ये छाप, एक इस तरह की चीज़ दिमाग में बनी और धीरे धीरे बड़े होते चले गए। लेकिन मन था कि कभी भी किसी को देखते थे कि एक दिन हम भी वहाँ पर होंगे, इस तरह की सोच हमेशा दिमाग में रहा इमेजिन करते थे कि भाई टीवी के अंदर शक्तिमान आ रहा तो हम शक्तिमान बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती गई और जब इंजीनियरिंग की, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर पारिवारिक दबाव होता है कि आपको पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद आप इस तरह के क्षेत्र को एक्चुअली हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता दरअसल कि हाँ, कला को थोड़ा सा अलग से देखा जाता है। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? थोड़ा सा हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो दादाजी थे उनको हमेशा ये डर रहता था, वो एक्चुअली हमें ज़्यादा पैम्पर करते थे। तो उनका ये था कि अगर बच्चे बस में भी जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ेंगे, तो कहीं कोई किन्हें धक्का ना दे दें, वो गिर ना जाएं, और मैं इंतज़ार ही करता था। दिल की बात होती है। हाँ, तो इसलिए हमारा उन्होंने जो एडमिशन दाखिला कराया, वो घर से 4 कदम की दूरी पर ही एक आलमचंद मॉन्टेसरी स्कूल हुआ करता था। हाँ। तो वहाँ से हमारी मतलब स्कूलिंग शुरुआत हुई और फिर उनके जाने के बाद चीज़ें बदली। फिर हम दूसरे के स्कूल में गए, मॉन्टेसरी स्कूल में, फिर राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ना हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज के। हाँ, फिर बीएसएम में पढ़ाई हुई और उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन और हम देहरादून चले गए, वहाँ फिर अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी। अच्छा, फिर ये जो शौक़ लगा एक्टिंग का, ये कहाँ से शुरुआत की फिर? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ, फिर एमटेक की तरफ चल पड़े और फिर एक समय आया जब हम शहर के एक नामचीन संस्थान में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर ये मौका मिला कि बच्चों के साथ हम काम करें, इस तरह की एक्टिविटी। वहाँ पर ये प्रतिभा खुलकर और हमें खुद इसका एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि मन के अंदर कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। हालांकि शुरुआत में बहुत मुश्किल था इसे खुद के लिए भी एक्सेप्ट करना और दूसरों को भी एक्सेप्ट करवाना, लेकिन वहाँ से शुरुआत हुई और फिर वहाँ से करना शुरू किया। और फिर शुरुआत में तो ये हालांकि पार्ट टाइम के तौर पर रहा और फिर बाद में बढ़ते प्रोफेशनल में तब्दील हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको दर्शकों कि हरिद्वार, जिसको विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, इसको मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। माँ गंगा की कलकल बहती धारा के अंदर संगीत एक वाइब पैदा करता है और जो भी गंगा के किनारे हम लोग बसते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मोहब्बत और प्यार का पैगाम यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर जाता है। शुभम शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज द कश्मीर फाइल जो है कि दुनिया भर के अंदर देखी गई और एक छोटे से शहर का कलाकार जो बड़े पर्दे पर एक प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। जब छोटी उम्र के अंदर कहीं टीवी सीरियल्स के अंदर के बच्चे अनुमान लगाते काश मैं भी वहाँ होता, तो वो तजुर्बा शुभम शर्मा जी ने दिखाया और ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, पूरे प्रदेश उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि शुभम शर्मा जी आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे यही रहा है कि जो कला है, जो कला प्रेमी है, तो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर होता है, ये जेनेटिक होता है। तो घर में कोई और भी इसी तरह के घर के अंदर शौक़ रखते थे? जी, मैं जानकारी देना चाहूँगा। एज सच
कभी हमारे बड़ों ने इसके बारे में ज़िक्र नहीं किया, और मेरे जो वालिद मेरी पिताजी हैं उनका कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, संगीत किसी तरह कोई मौसीकी किसी तरह का माहौल हमारे घर में नहीं रहा। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से शुरू हो चुका है मौसीकी का दौर। तो शुभम शर्मा जी इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे तो आने वाली जो इनकी जनरेशन होगी तो जाहिर सी बात है वो और ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुएंगी। अच्छा, जब आपने इसकी ड्रामा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली के अंदर, तो ये कितने टाइम आपने किया और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग सीखना चाहते हैं, जैसे ड्रामेटिक सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ फिल्मों के अंदर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं ज़रूरी जो वहाँ पर एडमिशन्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र में मेरा दाखिला हुआ। प्रथम वर्ष में नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उस अनुभव को लेकर मैं वापस लौटा और अगले साल के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएट हों। अच्छा, पढ़ना वहाँ भी ज़रूरी है, एक्टिंग नहीं चलेगी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये सोचते हैं कि अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में बिना पढ़े काम चल जाता है, तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही शुभम जी ने कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इंस्पेक्टर का रोल दे दिया गया और आपको कुछ अंग्रेज़ी के शब्द वहाँ पर बोलने पड़ जाए या फिर कोई और भाषा का प्रयोग करना पड़ जाए, तो आपको पढ़ा लिखा रहना बहुत ज़रूरी है। या आपको साइंटिस्ट का रोल मिल जाए तो आपको कोट पहनकर बिल्कुल एक तरीके से पानी और उसको पूरा परख नली के अंदर डाल के देखना वो सब चीज़ें आपकी रहेंगी। बिल्कुल। तो फिर आपने वहाँ पर एडमिशन्स लिया? जी बिल्कुल, और किरदार की समझ के लिए पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने अपना वहाँ पर ऑडिशन दिया, अपना रिटन जो होता है एग्ज़ाम, पहले रिटन होता है फिर ऑडिशन होता है, फिर उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है, उनके लिए एक वर्कशॉप होती है जिसमें से 20 लोगों का चुना किया जाता है। वहाँ पर मेरा उन 20 लोगों में से एक में के रूप में मेरा चुनाव वहाँ पर हुआ। बहुत खुशी की बात है पूरे शहर के लिए। अच्छा, उसके बाद जो फिल्म के अंदर एंट्री हुई है आपकी बड़े पर्दे, इससे पहले किसी तरह का, जैसे आप बोल रहे थे कि वहाँ पर तो मंच आपको मिलता ही है, थिएटर तो आप करते ही होंगे ऑलरेडी, तभी जाके सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है। जी जी। तो उसके बाद जो बड़ी फिल्म के अंदर सिलेक्शन हुआ था, कश्मीर फाइल के अंदर आपने काम किया, तो वो कैसे चयन हुआ था आपका? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि देहरादून के अंदर उस समय ऑडिशन चल रहे थे। द कश्मीर फाइल्स जो शूट हुई है वो देहरादून, मसूरी, ऊपर उत्तरकाशी, हर्षिल और कश्मीर में मोस्टली शूट हुई है। तो उसके ऑडिशंस भी यहाँ पर चल रहे थे, मुझे इसकी जानकारी मिली। उस समय कुछ लॉकडाउन का दौर था, इशू चल रहे थे, आने जाने की दिक्कत थी। बिल्कुल, तो ऑनलाइन इसके ऑडिशंस मंगाए गए थे, जिसमें मैंने भी ऑडिशन दिया था और लकीली बड़ों की दुआ और आशीर्वाद से हो गया, मुझे मौका मिला। अच्छा, इसमें काम पहला बड़े कैमरे को फेस करने का पहला वक्त होगा आपका ये? जी। तो कैसा लग रहा था पूरी यूनिट के साथ काम करना? हाँ, मैं सच बताऊं तो मैं बहुत एक्साइटेड था। इससे पहले मैं केदारनाथ फिल्म की टीम में काम कर चुका था और 20 दिन हम केदारनाथ में थे, सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान और वो सब पूरी जो टीम थी, अच्छा, उसके साथ थे। तो वो अनुभव हमने देखा था। तो लेकिन हमेशा ये रहता था कि हम कब काम उसमें कैमरे पे दिखाई देंगे, कब हमारा काम दिखाई देगा। तो वो उसमें पूरे 2 साल लगे 2 साल बाद जाके वो मौका मिला, तो बड़ा खुशी हुई और खुशी उस पर काम किया, मज़ा आया। लगा ही नहीं कि मतलब ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी है इस तरह की। अच्छा, एक कलाकार के अंदर, दिमाग के अंदर सब चीज़ें जो रोल है वो फिट हो जाता है। अगर एक कमरा दिखा दिया तो कमरे का पूरा इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर कुर्सी होगी, यहाँ पर कोई टेबल्स होगा, यहाँ पर चाय के कप रखे होंगे, इसी तरह से पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं वो लोग। जी। तो आपको थिएटर के अंदर सिखाया जाता होगा सब चीज़? जी 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 बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे थिएटर की शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र में, रुड़की में, मुझे नहीं पता था थिएटर कहाँ होता है, मेरे पास जानकारी का अभाव था। इसके लिए मैं सहारनपुर जाता था यहाँ से रोज़, और वहाँ जाकर मैं थिएटर किया करता था और फिर वापस घर पर लौट कर आया और जब करता। ये रुड़की पता चला कि थिएटर का हब है तो कैसा लगा? जी बिल्कुल, उसके लिए मैं पहले तो मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, योगेश पवार सर और मेरे साथी जितने भी। उसके बाद रुड़की में नरेंद्र आहूजा जी का पता चला, तो मैंने इनके साथ किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर नटराज में भी मैंने काम किया, हाँ। शहर की नामचीन संस्था है, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये फिल्में आप पहले कर चुके थे? हाँ, उसके बाद ये आप? हाँ, मैं फिल्म करने के बाद मुझे नटराज ग्रुप का पता चला था, फिर मैं यहाँ कर काम कर, यहाँ पर भी आपने काम किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने जर्नी शुरू ही कर दी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसके बाद कोई और फिल्म आप कर रहे हैं फिलहाल? जी, इसके बाद मैंने बधाई 2 में एक रोल किया,
और हालांकि रोल जो होता है उसके अलावा भी मैंने रोल करता रहा। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में इश्क विश्क रिबाउंड करके एक फ़िल्म आ रही है 2023 में, जिसमें ऋतिक रोशन की कज़न है, राजेश रोशन जी की जो बेटी है पश्मीना रोशन, उनका डेब्यू होने जा रहा है। उस फिल्म में मेरा अच्छा खासा किरदार है, ऑर्गेनाइज़र टूर गाइड का मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि शुभम जी बता रहे हैं कि मुश्किल है भाई दिल पर दिल की कहानी लिखना, जैसे हो पानी पर पानी लिखना। तो कला तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और कलाकार जन्म से ही पैदा होता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि टीवी देखते देखते ये ख्याल दिल के अंदर आया कि मुझे भी उसी तरह जाना है, तो आज उन्होंने अपनी कला के, इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट अलग होता है और कला का एक सब्जेक्ट अलग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ से इन्होंने शुरुआत की और कहाँ पर जाकर रुके, अब यही दौर चलता रहेगा। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप संगीत में हैं, आप किसी कला के क्षेत्र में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, उसके बाद तरक्की आपके कदम ज़रूर चूमेगी। शुभम जी से एक सवाल और ले लेते हैं। अब आप मुझे छोटा सा एक बात ही बताइए कि अब तो आपका आना जाना लगा रहता होगा, कलाकारों से मिलना जुलना रहता होगा, कांटेक्ट में सब रहते होंगे, तो जो क्षेत्रीय कलाकार हैं हमारे, जो छोटे कलाकार हैं, जो छोटी फिल्में बनाते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो वो थोड़ा सा कुछ बढ़ जाए? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे गढ़वाल या कुमाऊँ या जौनसारी इस तरह की फिल्में आती रहती हैं, उनके जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, उनके कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये मुझे सबसे पहले तो ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारी देवभूमि में टैलेंट की कमी नहीं है। कोने कोने में इतना उम्दा कलाकार यहाँ पर बसते हैं जो देश और विदेश में अपनी कलाकारी से, अपनी अदाकारी से अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम रोशन किए हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें क्षेत्रीय सिनेमा की, तो आज के समय में सरकार द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से हो, चाहे दूसरे माध्यमों से। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम खुलकर सामने आएँ, हम अपने आप में हताश ना हो, निराश ना हो और लगकर मेहनत करें और नए आयामों को समझते हुए उनके साथ प्रैक्टिस करें। ये शुभम शर्मा जी ने उन कलाकारों को ज़रूर मोटिवेट किया है जो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कलाकार जो है खाली होता है, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब वो मंच पर आता है तो अपनी कला का प्रदर्शन भी 100% करना चाहता है। फिर ऐसे ही कलाकार से किसी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार शुभम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अब तक live.in।